हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त साहिल कपूर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं हमारे न्यू आए हुए इंडियन सुपर हीरो हनुमंत की मार्वल एंड डीसी यूनिवर्स। सो यस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हाल ही में आया ये नया इंडियन सुपर हीरो हनुमंत जो है वो आखिरकार कितना पावरफुल है, क्या है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज और क्या वो इतना पावरफुल है कि हरा सकता है पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को अकेले ही। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में मैं साहिल कपूर आपको बताने वाला हूँ। सो बी श्योर आप वीडियो में एंड तक तो यार जरूर ही बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्ट्रीट लेवल से, ठीक है, जिसमें कि बैटमैन, ब्लैक विडो एंड हॉकआई और ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जिनके पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो जो ये स्ट्रीट पावर लेवल रखने वाले कैरेक्टर्स है, देखो ये पावरफुल है बट इनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। ये अपने एक्सपीरियंस एंड अपनी स्किल के बेसिस पे ही पावरफुल है और जो हनुमंत है वो इजीली इनको ओवरकम करके आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे कि ये बैटल रात को हो रही है और अचानक से जो धूप है वो किसी तरीके से बंद हो गई, जो आसमान है वो क्लाउडी हो गया, क्योंकि वो सभी चीज़ें अगर अपन इंक्लूड करेंगे तो ये बैटल अनफेयर हो जाएगी यहाँ हनुमंत के लिए, ठीक है। इन चीज़ों को तभी इंक्लूड किया जाएगा जब एक्चुअल में ये पॉसिबल हो सकती है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि किन सिनेरियो में ये चीज़ें पॉसिबल होगी और तब ये क्यों फेयर होगी, ये आपको आगे पता चलेगा। बट अभी के लिए जो स्ट्रीट पावर लेवल है वो पूरा हनुमंत अकेले ही नॉकआउट कर जाएगा। इसमें जितने मार्वल एंड डीसी के सुपर हीरो आते हैं उन सभी को क्लियरली फिनिश करके आगे बढ़ जाएगा। आगे उसका सामना होगा MCU एंड DCU के मिड पावर लेवल रखने वाले सुपर हीरो से, जो कि आते हैं आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, शैंग-ची, विंटर सोल्जर, फैल्कन, वॉर मशीन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबॉर्ग, द फ्लैश एंड कुछ ऐसे ही अदर अवेंजर्स के मेंबर्स, न्यू अवेंजर्स के मेंबर, जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स, जस्टिस लीग के मेंबर, सुसाइड स्क्वाड के मेंबर, एक्स-मैन के मेंबर, क्योंकि वो भी अब पार्ट है एक तरीके से MCU का, और काफ़ी सारे ऐसे अदर सुपर हीरोज जो कि मिड पावर लेवल में आते हैं, यानी कि जिनके पास सुपर ह्यूमन पावर्स एंड एबिलिटीज़ है बट इस लिमिट तक कि वो उनका यूज़ करके एक तरीके से ना ही इमॉर्टल बन सकते हैं ना ही गॉडली लेवल तक जा सकते हैं। एक मीडियम लेवल पर अपनी पावर्स की वजह से वो आते, तो उन सभी कैरेक्टर्स का सामना अब यहाँ पर होगा हनुमंत है उससे। तो देखो जो हनुमंत है वो इन सभी को क्लियरली इन सभी को नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि अगर उसका सामना आयरन मैन से होता है तो वो आयरन मैन के आर्मर को ब्रेक कर सकता है कुछ ही पंचेस से। बेशक जो आयरन मैन का आर्मर है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो इन्फिनिटी स्टोन के अटैक को रिफ्लेक्ट कर रहा था, बट वो इन्फिनिटी स्टोन के अटैक को रिफ्लेक्ट कर रहा था, ना कि उसको खुद पे लेकर सहन कर रहा था। ये बात याद रखना। तो इसीलिए जब हनुमंत आयरन मैन के आर्मर को ब्रेक करना चाहेगा तो वो ये चीज़ कर सकता है, इवन हल्क बस्टर के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन मैन को तो वो इजीली नॉकआउट कर देगा, स्पाइडरमैन को वो इजीली नॉकआउट कर देगा। इवन यहाँ पर जो पावरफुल से पावरफुल मिड पावर लेवल के सुपर हीरोज है, एक्वामैन, वंडर वुमन, द फ्लैश, साइबॉर्ग, ब्लैक पैंथर एंड अदर काफ़ी सारे ऐसे मिड पावर लेवल रखने वाले सुपर हीरोज जो कि बेहद ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, मिड पावर लेवल में टॉप पर आते हैं। फिर भी उनके कंबाइंड अटैक भी यहाँ पर जो हनुमंत है उस पर बहुत ही ज़्यादा हद तक बेअसर होने वाले हैं, क्योंकि जो हनुमंत हमने देखा है उसकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल, हमने देखा है उसकी स्पीड का लेवल, हमने देखा है उसके रिफ्लेक्सेस का लेवल एंड उसकी अदर पावर्स एंड एबिलिटीज़ का लेवल, ठीक है। अगर वो अपनी पर आ जाए तो वो इन सभी को क्लियरली ईजिली सोलो बैटल में तो क्या, अगर ये अटैक में झुंड में आकर भी उस पर अटैक करते हैं तब भी उन सभी को नॉकआउट कर आगे बढ़ जाएगा। इतना पावरफुल ये अकेले है यहाँ पर। क्योंकि अगर मेन कैरेक्टर के मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर वंडर वुमन इससे बैटल करती है तो देखो वंडर वुमन चाहेगा नहीं उसे मारना, बट ऑब्वियसली बैटल में थोड़ी मारपीट तो होगी। तो जब ये अपनी पर आएगा तो वंडर वुमन कुछ नहीं कर पाएगी इसके सामने, क्योंकि वो फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हनुमंत का सामना कर सके। वहीं जो एक्वामैन है उसकी बॉडी बेशक लिमिटलेस दबाव को सह सकती है या काफ़ी हद तक प्रेशर को सह सकती है और उसके पास टाइटन ऑफ पोसाइडन है, बट फिर भी जो यहाँ पर हनुमंत है वो इवन इतना पावरफुल है कि अंडर वाटर जाकर भी वहाँ पर हनुमंत जो है, अगर वहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही है तो एक्वामैन को नॉकआउट कर सकता है और अब बाहर जब भूमि पर ये बैटल होगी तब तो हनुमंत ही उसमें जीतेगा। हाँ, जो फ्लैश है वो स्पीड के मामले में
जो हनुमंत है उसको थोड़ी दिक्कत दे सकता है, बट ये तब पॉसिबल होता है जब हनुमंत के पास सुपर स्पीड नहीं होती। हनुमंत के पास सुपर स्पीड भी है, तो वो सुपर स्पीड की एबिलिटी के चलते फ्लैश को भी नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि उसके पास हनुमंत के पास सुपर स्पीड के साथ साथ और भी काफ़ी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है। तो घूम फिर कर मिड पावर लेवल को जो हनुमंत है वो अकेला डिस्ट्रॉय करने का पूरा पोटेंशियल रखता है मार्वल एंड डीसी के, मतलब मिड पावर लेवल में ये झंडे गाड़ के आएगा ये बंदा। बट दिक्कत इसके लिए तब शुरू होगी जब आएगा हाई पावर लेवल इसके सामने MCU एंड DCU का, क्योंकि मिड पावर लेवल में सामने जो सुपर हीरोज थे वो हाई पावर लेवल के मुकाबले तो अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और हनुमंत यहाँ आकर में भी फंस सकता है और हार भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसका सामना होगा डॉक्टर स्ट्रेंज से, थॉर से, वांडा के स्कारलेट विच से, हल्क से, कैप्टन मार्वल से, द इटर्नल्स की पूरी टीम से, सुपरमैन से, शज़ैम से, ब्लैक एडम से, डॉक्टर फेट से और सुपरगर्ल से, और ऐसे ही काफ़ी सारे पावरफुल सुपर हीरो एंड विजार्ड से जो कि उसको बुरे तरीके से हराने का पोटेंशियल रखते हैं। इन सभी के सामने जो हनुमंत है वो थोड़ा वीक पड़ सकता है, क्योंकि देखो सोलो बैटल में समझो बात को, जो हनुमंत है जब सबसे पहले वो बैटल करेगा थॉर से, तो देखो सिनेरियोज काफ़ी सारे हैं इस बैटल में कि जो थॉर है वो इस चीज़ को समझ सकता है, क्योंकि वो 1000 साल का एक्सपीरियंस रखता है वॉर का। वो हर तरीके के ओपोनेंट से कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है बैटल में, उसकी वीकनेस को समझ जाता है, ठीक है। तो और ऊपर से वो है गॉड ऑफ थंडर, तो बैटल के दौरान ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वेदर जो है आसपास का वो चेंज ना हो, और अगर वेदर चेंज हुआ तो क्लाउड आएंगे तो सूरज कभी ना कभी तो जो उसकी किरणें हैं वो छिपेंगी सूर्यदेव की, तो कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर होगी उससे हनुमंत को, और हनुमंत यहाँ नॉकआउट हो जाएगा। और यहाँ पर ये चीज़ अनफेयर भी नहीं हुई, क्योंकि उसका सामना ही हो रहा है गॉड ऑफ थंडर से, और वेदर का चेंज होना तो इस बैटल में ऑब्वियसली कहते हैं ना वो लाजमी है, मतलब एक तरीके से स्वाभाविक है इस बैटल। बट तब क्या होगा जब जो हनुमंत है वो अपने फुल फॉर्म में बैटल करेगा, यानी कि विदाउट क्लाउडी वेदर वाली वीकनेस से, तो उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि अगर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बैटल करेगा तब क्या होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे मिरर डायमेंशन में ट्रैप करके नॉकआउट कर सकते हैं, और क्या पता वहाँ पर जो धूप है वो भी ना पहुँचे। जो वांडा है वो अपनी रियलिटी रैपिंग की मदद से उसे नॉकआउट कर सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि हनुमंत ने काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर्स का सामना किया, उसके पास काफ़ी पावर्स है, बट क्या उस पर जो रियलिटी रैपिंग की एबिलिटीज़ है वो काम नहीं करती है, ये चीज़ हमें अभी तक नहीं पता है, ठीक है। और क्या वो मैजिक से इम्यून है ये भी हम नहीं जानते हैं अभी तक, और इस वजह से यहाँ पर जो ये वाली बैटल है ये टाई पर भी जा सकती है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, क्योंकि जो वांडा है वो उतनी फास्ट नहीं है जितना हनुमंत है, तो अपनी स्पीड की मदद से वो यहाँ पर वांडा को नॉकआउट कर सकता है, बट फिर भी यहाँ मेरे हिसाब से वांडा के ज़्यादा जीतने के चांसेस है, तो यहाँ वांडा ही जीतेगी। वहीं पर अगर उसका सामना यहाँ पर डॉक्टर फेट से होगा, सेम सिनेरियो यहाँ पर होगा, और अगर उसका सामना सुपरमैन से होगा, तो देखो ये बैटल काफ़ी देखने लायक होगी, क्योंकि सुपरमैन वर्सेस हनुमंत की बैटल में कोई वेदर चेंज नहीं होगा, सुपरमैन के पास कोई मैजिक एबिलिटी नहीं है, बट जो सुपरमैन है और हनुमंत है इन दोनों की बैटल की एक गारंटी मैं दूंगा, अगर ये चलेगी तो ये रात तक चलेगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की बैटल में कोई भी नहीं हारेगा। दिस इज़ ट्रू, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर एकदम से बराबर का पावर लेवल कहीं ना कहीं होल्ड भी करते हैं। बट जब ये बात रात तक जाएगी ना, या शाम तक ही जो सूरज है वो डूबने लग जाएगा, तो इस तरीके से जो सूरज डूबने के बाद हनुमंत एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगा और सुपरमैन उसको ईजिली नॉकआउट करके हरा देगा। शज़ैम को वो नॉकआउट कर सकता है, थोड़े चांसेस है, ठीक है, क्योंकि बेशक रात होने के चांसेस यहाँ पर है कि बैटल इन दोनों की भी लंबी चल सकती है, सूरज डूबने के चांसेस यहाँ पर है, सूर्यदेव का साथ छूट जाने का चांसेस यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर जो बिली बैटसन है उसकी जो बच्चों वाली हरकतें हैं, उसकी बचकानी हरकतें एक तरीके से बच्चों वाली, तो कहीं ना कहीं उसके चलते वो भी हार सकता है यहाँ पर, और ये चीज़ें उस पर ही उल्टी पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं जो हनुमंत है वो शज़ैम को भी ड्रॉबैक के चलते हरा सकता है। तो इन दोनों की बैटल का जो निष्कर्ष है वो इन दोनों मतलब हार सकते हैं एक एक सिनेरियो में, ठीक है, ऐसे समझो बात को। यहाँ पर ब्लैक एडम है वो मैच्योर भी है, सिंसियर भी है, और काफ़ी टैक्टिक्स के साथ बैटल करता है, तो इन दोनों की बैटल तो 101% शाम तक चलेगी, जिस वजह से यहाँ पर क्लियरली सूरज छुपेगा, और जो यहाँ पर अपना हनुमंत है वो हार सकता है ब्लैक एडम से, और चांसेस इसके ज़्यादा हाई है। हाँ, इटर्नल्स की पूरी टीम को हनुमंत नॉकआउट करने में थोड़ा सक्षम हो सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हाई पावर लेवल के जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के सुपर हीरोज एंड कैरेक्टर्स हैं, उनको नॉकआउट अभी के लिए हनुमंत नहीं कर सकता अपनी बेस्ट फॉर्म में, पर तब क्या होगा जब हनुमंत अपनी फुल फॉर्म में आएगा, यानी कि जो हमें हनुमान मूवी में एंड में देखने को मिली, जब हनुमान जी का जो रक्त है वो उसमें मतलब एक तरीके से उसकी आइज़ के थ्रू उसमें विलीन हो गया पूरे तरीके से अगर देखा जाए, तो उस
स्टेट में अब जो हनुमंत है वो एक्चुअल में बहुत पावरफुल बन चुका है। बहुत पावरफुल से मेरा ये मतलब है यहाँ पर कि एक्चुअल में वो अब इतना पावरफुल बन चुका है जो वो क्लाउडी वेदर वाली वीकनेस है शायद अब वो उस पर वर्क ना करे, क्योंकि वो तभी काम करती थी ना। देखो इसका साइंस समझो पीछे का कि किस तरीके से लॉजिक दिखाया गया हमें कि जब वो मणि जी जो है जिसमें हनुमान जी का रक्त वो जब सूर्य के कांटेक्ट में आती है तो एक जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर हनुमंत की आंखों में लगती है, जिससे उसे पावर मिलती है टेम्पररी जब वो सूर्य के कांटेक्ट में था तभी। बट अब वो जो हनुमान जी का रक्त है वो उसी में है, उसी में विलीन है। तो मे भी अब ये हो सकता है कि जो उसके पास क्लाउडी वेदर वाली वीकनेस है वो अब हट जाए, क्योंकि देखो जो ये मूवी है इसमें बेसिकली जो हनुमंत है उसके सामने ऐसा कोई हाई पावर लेवल वाला सुपर हीरो नहीं था, तो इसीलिए उसे ये वीकनेस दे दी क्लाउडी वेदर वाली। बट अब आगे चलकर फ्यूचर में उसका सामना बहुत ही दिव्य ताकत रखने वाले सुपर विलन से होने वाला है, जिस वजह से उसके पास अब ये क्लाउडी वेदर वाली वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ये जो बैटल होगी वो रात को भी हो सकती है, क्योंकि असुर रात को ही तो निकलेंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस थ्योरी के बारे में आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर ऐसा हुआ तो अपन इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाएगा जिसमें जो हनुमंत है वो अपनी फुल फॉर्म में विदाउट क्लाउडी वेदर वाली वीकनेस के साथ बैटल करेगा मार्वल एंड डीसी से, और इस बार होगा उसके सामने पूरा कॉमिक का यूनिवर्स मार्वल एंड डीसी का, तो वो देखने लायक होगा। बट वो तभी बनाऊंगा ना वीडियो जब इसमें आप अच्छा रिस्पांस दिखाओगे, क्योंकि वीडियो तभी बनेगी ना जब आप भी इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे ना। तो यस आप इंटरेस्ट दिखाओ, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप किस टॉपिक को देखना चाहेंगे, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेकर बैठे बाय बाय।